गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं झज्जर हरियाणा के जयवीर सिंह जी, हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। जयवीर सिंह जी ने 10 साल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और इनका परिवार पूरी तरह से आर्य समाज से जुड़ा था। लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदल गई जब इनके मित्र महेंद्र जी ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग के बारे में बताया और समझाया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। इनकी नशे की लत छूट गई और आज उनकी सभी शारीरिक समस्याएं भी समाप्त हो गईं। इनके बच्चे अब सरकारी नौकरी में हैं और जयवीर सिंह जी का कहना है कि यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा का फल है। आपको यह भी बता दें कि जयवीर जी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब स्वयं सुनिए जयवीर सिंह जी की यह अद्भुत जीवन परिवर्तन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह जी। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, इंडिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 1.5 वर्ष पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल महाराजियों से 1994 के अंदर उपदेश लिया था, संत रामपाल महाराजियों से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं 10 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। हमारा सारा परिवार, हमारे पिताजी और भाई बहन, सारा परिवार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी उन्हीं के संपर्क में रहकर और आर्य समाज के द्वारा बताए गए मार्ग से ही अपनी भक्ति और समाज सुधार की बातें करते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल महाराज की शरण में संत रामपाल महाराज जी जब जेई की नौकरी करते थे रोहतक के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ ड्यूटी करते थे पुलिस में। तो वो पहले तो महेंद्र जी हनुमान जी की पूजा करते थे और फिर एक दिन बोले वो मेरे को, बोला भाई कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। मैं बोला भाई कल तक तो तुम हनुमान जी को बड़ा बता रहे थे, आज कबीर साहब को बड़ा बताने लगे, ये क्या चक्कर है? मैंने उनको समझाया कि आर्य समाज अच्छा समाज है और उसमें लिखा है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। तो वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते थे। तो वो कहते थे कि हमारे भाई साहब आएंगे, जय साहब, संत रामपाल महाराजियों को उस टाइम जय साहब कहते थे। तो क्योंकि वो नाम दीक्षा संत रामपाल महाराज उन दोनों नहीं देते थे, बड़े महाराज जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्हीं से नाम दीक्षा दिलवाते थे। तो संत रामपाल महाराजियों से शरण मारने के बाद उन्होंने कबीर साहब के मार्ग को हमारे को समझाया, छुड़ानी धाम भी लेकर गए। तो हमारा समझ में आया कि ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तो हमने संत रामपाल महाराजियों से नाम उपदेश लिया और उनकी शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए हमें थोड़ी थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की, शराब वगैरह एक आध बार कभी कभी सेवन कर लेते थे बार त्योहार को। एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई और कभी भी किसी भी प्रकार का, जब से 94 में संत रामपाल महाराजियों से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक व किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने, और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है, तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराजियों की ही विशेष दया है कि एक पुलिस वाले के बच्चे जो पुलिस सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, अगर हम संत रामपाल महाराज जी की शरण में कबीर साहब के बताए हुए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते तो शायद आज हम कहीं और ही होते और बहुत पीछे रह जाते।
अब हमें विश्वास भी है कि हम सही मार्ग पर और सही चल रहे हैं। और संत रामपाल महाराजियों के साथ रहते हुए मेरे को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि सन 2006 के अंदर मिला था। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसा कि आपने बताया, आप सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और आर्य समाजी भी रहे हैं। तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पे और सत्याग्रह प्रकाश पे विवादित टिप्पणी करते हैं। सर, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? वो विवादित टिप्पणी नहीं करते। संत रामपाल महाराज जी ये कहते हैं कि भाई जो वेद, स्वामी दयानंद जी भी खुद मानते हैं कि भाई जो वेद में लिखा है वो सत्य है। तो संत रामपाल महाराज जियों ने वेदों से और गीता से सत्याग्रह प्रकाश को मिलाया है। सिर्फ इतना ही वो है अलग है कि उन्होंने परमात्मा को निराकार लिख दिया। और हमारे वेद कहते हैं परमात्मा सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है। तो ये आर्य समाज के हमारे कुछ भाई बातें तो सुनते नहीं, जो अपने तो इन्होंने वेद पढ़े, न इन्होंने गीता पढ़ी, स्वामी जी का सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लिया और उस पर विश्वास करते हैं कि जो स्वामी जी ने लिखा है वो सत्य है। लेकिन स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश अपने जीवन में पहले लिख दिया था और वेद का ट्रांसलेशन बाद में किया है। तो संत रामपाल महाराज जियों ने ये वेद तो 2002 में और 2003 के बाद इनको पढ़ा और उस ज्ञान को समाज के अंदर लाए कि भाई वेदों में और गीता में परमात्मा निराकार नहीं है, सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हम उसको देख सकते हैं और वो अपने स्थान पर विराजमान भी है, अपने आसन पर सतलोक सचखंड के अंदर। सिर्फ इतना ही मनमुटाव था, उसको थोड़ा समझदार लोगों ने समझना चाहिए था भाई ये संत हैं और सत भक्ति बता रहे हैं, कोई बुराई नहीं बता रहे। सर, आप हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज पे आरोप लगते रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज विवादों में रहते हैं। सर, क्या कारण है? देखो, कोई भी संत अगर सच्चाई बोलेगा तो उस पर विवादों से टिप्पणी होती है। कबीर साहब भी सच बोलते थे, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया हमारे समाज ने। गरीबदास महाराज जी भी ऐसे ही सच्चाई बोलते थे, उनको भी ऐसे ही व्यवहार किया। नानक साहब को भी बाबर की जेल में 2 वर्ष रहना पड़ा था, उन्होंने भी सच्चाई बोली थी। ईसा मसीह को भी हमारे लोगों ने क्रेच कर दिया था और आज 80% विश्व की जनता उनको मानती है, ईसाई धर्म को। तो जब संत आते हैं तो तब तो हम उनकी बुराई करते हैं। श्री कृष्ण जी आए तब उनकी हम बुराई करते थे, श्री रामचंद्र जी आए जब उनकी हम बुराई करते थे। लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चला गए तब उनको हमने भगवान माना, अब उनकी पूजा करते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी अब शरीर में हैं, इनका हमने लाभ उठाना चाहिए। ये सत भक्ति बता रहे हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनके सत्संगों में चैनल आते हैं, विभिन्न चैनलों में वो सत्संग सुनो और अपना आत्म कल्याण कराओ। इससे समाज का सुधार भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। संत रामपाल महाराज जी दहेज रहित बहुत सारी शादियां करा चुके हैं, जिनमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो सही मायने में बगैर पैसे खर्चे समाज सुधार का काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। बहुत सारे परिवारों के नशे की लत पड़ी हुई थी, वो छुड़वा दी। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, मीट, अंडा सभी छुड़वाते हैं। सभी तरह के नशा मुक्त एक समाज तैयार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे संत की सत्संग सुनने में कोई बुराई नहीं है और हमने सुनना चाहिए। सर, कुछ दर्शक कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो उन्हें अपनी पारंपरिक पूजाएं छोड़नी पड़ेगी। क्या इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है? जो सच्चाई उसमें इतनी है कि जो वेदों में और गीता में जो भक्ति लिखी है हमने वही करनी चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। हमने जानबूझकर छोटी मोटी किसी ने बहका दिए परमात्मा के भक्ति मार्ग को मिसगाइड कर दिया, कुछ लोगों ने अपने पेट भरने के लिए, पेट भरने का साधन बना लिया भगवान की भक्ति को। और जो मिसगाइड होकर वो भक्ति हम कर रहे हैं उसको, उस बुराई को छुटवाते हैं महाराज जी। किसी देवी देवताओं की जो हमने मनमुखी साधनाएं बना रखी हैं उनको छुटवाते हैं। वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार जो, और संत कबीर साहिब के अनुसार पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो करवाते हैं, वो ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं और उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती रहती है। उस पट्टी पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। उन मोबाइल नंबरों से हम संपर्क कर
अपने क्षेत्र के जो भी नामदान केंद्र परमात्मा ने खोल रखे हैं संत रामपाल महाराज जी ने पूरे देश में, जगह जगह देश विदेश में, तो उन नंबरों पर फ़ोन करके और हम अपने नज़दीकी नामदान केंद्र सेंटर का पता करके वहाँ से नाम ले सकते हैं। सर, जो दर्शक श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई हैं, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको किसी के बहकावे में आके या कोई अपनी मान बढ़ाई समझ के कि संत रामपाल महाराज तो संस्कृत नहीं जानते, कल तक जेई की नौकरी करते थे, वो संत कहाँ से हो गए, अपने अनमोल जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सुनो, समझो। ये आत्म कल्याण का मार्ग है और समाज सुधार का भी मार्ग है। इसमें दोनों काम होंगे, समाज सुधार होगा और आत्म कल्याण भी होगा। सभी समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके सत्संग सुनो और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, और आत्म कल्याण कराओ, अपने परिवारों को सुखी बनाओ, अपने बच्चों को सद्मार्ग पर लगाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से अपरिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत से कर्मा थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे,
नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया। मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर को दे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और वह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का। और कहने लगे मुझे भी बैठा दो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी ऐसे काटने पीटने की, बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण,
लई हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे सवारण, लई हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसी बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूर 10 बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूर 10 बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों में आया जी, बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा,
अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपए लेता था, गले में उठाता था। हर वहां चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपए का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का, वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाइव बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊं अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसने 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अगियो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए, गेहूं डाले थे 1 एकड़ में 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और मह ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे।
कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना ही अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते। हमें एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के, और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहां जाया करते। वहां पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल न उसकी कुछ भी कोई ना, और वहां माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पास पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी कि बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े हैं, उनका कुछ भी ना हुआ। उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। पुणात्माओं, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा,
कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का दुर्वासा जी के श्राप से, आपस में लड़ मरे थे। पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया, और जाके पहुंचे वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहां बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिलों को भी, मकानों को भी। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया।
और 4-5 बार समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा हूं, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा, कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे। अब जो ही मंदिर बन रहा था इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देख कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या? अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो इन्हों कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देवेगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 80 वर्ष आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करें, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा, जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूं चंदन की लकड़ियां। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो की तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला, जी ठीक है, जैसे आपको। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया। जब कमरे में भगवान ने बैठे 3-4 दिन हो गए थे, उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा, जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूं, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा, मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया, जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे, ऐसी कोई बात है, खुलवाओ दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए। तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा, जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया, जब इसके ऐसे भी लगा दिए ना सारे टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और उधर से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो, मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो।
कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुंदर पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में, बड़े ऋषि उम्र के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि परमात्मा में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो एक छोटा सा माध्यम भी आपको ईश्वर से जोड़ सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो साधना आप कर रहे हैं वही आपको सही मार्ग पर ले जाए। कभी कभी हम सच्चे ईश्वर की तलाश में झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा के रूप में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेश पाल जी की, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। 1984 से ये डॉक्टर सोनक देव जी नाम के संत से जुड़े हुए थे और उनके बताए गए मार्ग पर भक्ति और साधना कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक प्राप्त हुई। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके विचार बदल गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक पुस्तक ने इनके विचारों को बदला, इन्हें सच्चे गुरु की पहचान कराई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नरेश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाकर उनको बोला, भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला, यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला, यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला, मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला, भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले, भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊंगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊंगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया, और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की। हाँ। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई, ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़
जा करके सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला। और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी, तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया, भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला, भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला, भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला, भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई, आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए, हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 10-15 गज दूर गए होंगे, भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा, भाई राम राम। तो बोला, भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला, भाई या तो आप बैनामा कर लो, नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे के उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको 4 पाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। तो हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी। वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी।
तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोल रहा, इसकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तो हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह कर के भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनको संदेश तो क्या, मैं तो सिर्फ उनसे विनती करना चाहता हूं कि जो भी अलग अलग पंथों में अलग अलग संतों के पास जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को मैं सिर्फ यही एक विनती करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सत्संग आता है, सभी भाई एक बार तो कम से कम उसको खोल कर देख लो, अपने ज्ञान को तो देख लो कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी क्या बता रहे हैं, तुलना करके देख लो और तब जुड़ो। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।